आप सभी को जय मसीह की। विश्वासी मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक ब्राउन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पुराने नियम में दानिएल भविष्यवक्ता की किताब है, जिसमें बहुत ढेर सारे दर्शन और प्रकाशन हैं, जिसे समझना हमेशा से ही कठिन लगता है। इसी को एक बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास श्रीमती अर्चना दास ने, जो कि मंदिर की सह संचालिका भी हैं, अपने संदेश में किया था। इस संदेश को हम आपके सामने एक बार फिर से लेके आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसे आप सुने, अच्छे से समझें और बहुतायत से इसका आत्मिक लाभ लें। धन्यवाद। मेरा टॉपिक दानिएल की पुस्तक का यूहन्ना 3:11-12 की परिधि में वर्णन, समझाइश व परामर्श। दानिएल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्याय करता है। दानिएल यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल आदि बड़े भविष्यवक्ताओं के सामने छोटे भविष्यवक्ता थे। पुस्तक का विषय है चाहे कोई भी मनुष्य हो, पर परमेश्वर ही राज्य करते हैं और वही देशों और राष्ट्रों के उत्थान और पतन का कारण होते हैं। दानिएल की पुस्तक एक भविष्य सूचक साहित्य है। यह दर्शन की पुस्तक अद्भुत, असामान्य, विलक्षण प्रतीकों, भयानक पशुओं, रहस्यमय संख्याओं द्वारा बहुत कुछ संकेत में प्रकट करती है। आगे यह पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से मेल भी खाती है। जहाँ तक चरित्र की बात है, दानिएल मृत्यु पर्यंत परमेश्वर के सच्चे भक्त, विश्वास योग्य सेवक, संसार व संसारिक लाभ से समझौता न करने वाले, देश को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने वाले, स्वयं नहीं पर सिर्फ परमेश्वर को महिमान्वित और गौरवान्वित करने वाले विलक्षण प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। दानिएल की पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। पहले से 6वें अध्याय तक विभिन्न राजाओं के स्वप्नों और दानिएल द्वारा बताए उनके अर्थ व सताव का वर्णन है, पर 7 से 12 अध्यायों में दानिएल द्वारा स्वयं देखे गए दर्शनों का वर्णन पाया जाता है। पहला अध्याय बताता है 600 ईसा पूर्व बाबुल अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण कर यरूशलेम के पवित्र मंदिर से कीमती धातु के पात्रों और सामग्री को लूट लिया और अपने मंदिर में पूजा के लिए रखवा लिया। लूट के सामान के साथ साथ यरूशलेम के कुलीन परिवारों से कुछ सुंदर, विद्वान, ज्ञानी नौजवानों को भी ले आया गया कि राजा उन्हें अपनी उच्च कसदी जाति की भाषा, शास्त्र, दर्शन, स्वप्न, भविष्य ज्ञान आदि 3 वर्ष तक सिखाएं कि वे कानून, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, प्राचीन भाषाओं आदि में निपुण हो जाएं, अपनी धर्म, संस्कृति व नाम त्याग कर बेबीलोन की रीति नियम के अनुसार चलने वाले हो सकें। राजा नबूकदनेस्सर जिन नवयुवकों को बंदी और गुलाम बनाकर लाया, उनमें प्रमुख दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, जिनमें दानिएल की उम्र उस समय जब वो बंदी बनाया गया 15 वर्ष थी। इनके लिए राजाज्ञा थी कि इन्हें राजसी भोजन, दाख, मधु आदि खाने पीने दिया जाए कि ये शीघ्र राजकीय कार्यों में निपुण व राजकौशल में प्रवीण होकर राजा के सामने पेश किए जाएं कि बेबीलोन देश के शासन के प्रशासनिक अधिकारी बन देश को संभालें। किंतु दानिएल व साथियों ने राजसी भोजन ठुकराकर सागपात खाना ही स्वीकार किया। फिर भी वे बाकी नवयुवकों से ज़्यादा बेहतर निकले, जिनमें
परमेश्वर का आत्मा झलकता था। चेहरे में चमक और पौरुष की भरपूरी थी। वे बेबीलोन देश के प्रशासनिक अधिकारी राजा के द्वारा बना दिए गए। प्रियो, धार्मिक अगुओं का भोजन खाना नहीं चाहिए। लोगों को जूठा भोजन खिलाना नहीं चाहिए। आप जो खा रहे हैं अभी ऊपर से आया है, तभी तो आपने इतनी प्रवीणता और कुशलता खुदा से पाया है। दूसरे अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा। वह अपने देश के तांत्रिकों, मांत्रिकों, ज्योतिषियों को स्वप्न व अर्थ दोनों बताने कहा, वरना सजाए मौत। उन्होंने कहा, अर्थ तो बताया जा सकता है, पर किसी का स्वप्न कोई कैसे बता सकता है? अतः राजा ने सभी ज्योतिषियों को मार डालने का फरमान जारी कर दिया। तब दानियल ने राजा का स्वप्न और अर्थ दोनों सही सही बता दिए कि एक बड़ी मूर्ति जिसका सिर सोने का है, वह स्वयं राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। इसके पश्चात 3 और राज्य पनपेंगे, जिनकी शक्ति क्रमशः घटती जाएगी, पर उसके पश्चात एक महाशक्तिशाली राज्य पनपेगा जिसका अंत ना होगा और उसका राज्य अनंत काल का होगा। राजा ने दानियल की प्रशंसा में कहा, दूसरा अध्याय 47वां वचन, दानियल का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। दानियल का परमेश्वर सब राजाओं का राजा है। वही भेदों और रहस्यों को खोलने वाला है। और हमारा परमेश्वर, वो तो हमारे ही अंदर से बोलने वाला है। तीसरे अध्याय में राजा ने एक विशाल मूर्ति बनवाई व राजाज्ञा निकलवा दी कि हर एक इस मूर्ति को झुककर प्रणाम करेगा। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बात न मानी तो राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डाल देने का फरमान सुनाया। वे बोले, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोले, द बेस्ट प्रेयर इन बाइबल आई लव टू मच इज, हमारा परमेश्वर हमें इस धधकती आग के भट्टे से बचाने में सक्षम है, पर यदि न भी बचाए तो भी हम मूर्ति के सामने न झुकेंगे। राजा ने 7 गुना भट्टी में आग भड़का देने का हुक्म दिया और उन्हें भट्टे में डलवा दिया। डालने वाले झुलस गए, पर वे 3 चौथे स्वर्गदूत के साथ भट्टे के अंदर नाच गा रहे थे। और जब राजा ने उन्हें देखा तो उन्हें भट्टी से बाहर निकलवाया और जलने का कोई भी लक्षण ना पाया। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को कोई कुछ बुरा भला न कहेगा, और उनके पद ऊंचे कर दिए। सो प्रियो, कभी किसी राजा या मूर्ति से समझौता करना नहीं, शेरों और आग की भट्टी से डरना नहीं। घाव तो मेरा भी ताज़ा है, पर खुदा ने हमें अद्भुत आत्मिक ज्ञान व बुद्धि से आत्मा में नवाजा है। चौथे अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर द्वारा देखा गया दूसरा स्वप्न। राजा ने देखा, एक विशाल वृक्ष है जो ऊंचा होते 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 आसमान चूमने लगा। उसकी डालियों पर पक्षियों ने बसेरा बना लिया। नीचे पशु आराम करने लगे। उसमें बहुत फल फलते थे, पर वह वृक्ष अचानक सूखने लगा। पर गनीमत जड़ और तना बचे रहे। इसका अर्थ और तो कोई नहीं, पर सिर्फ दानियल ही बता सके कि ये वृक्ष स्वयं राजा नबूकदनेस्सर ही हैं, जो
बढ़कर आसमान की ऊंचाइयां चूमने लगे। उनकी हरी हरी पत्तियों के नीचे बहुतों ने राष्ट्र में आश्रय पाया। खूब फल लगे, पर अपने घमंड और अहंकार में वे सूखने लगे। गनीमत, राज्य की जड़ और तना बचे रहे, अर्थात राज्य बना रहा। राजा पशु समान ओस में भीगता था, घास खाता था, मानसिक रोगी हो गया। पर जब जीवते परमेश्वर की दुहाई दी, अपने ईश्वरों को छोड़ा, उसको राज्य फिर मिल गया। राजा ठीक हो गया और उसने दानियल के परमेश्वर की प्रशंसा में जो गीत गाया, 4 अध्याय 37वां वचन, मैं दानियल के परमेश्वर को सराहता व महिमा करता हूँ। उसके काम, व्यवहार व न्याय सच्चे हैं। घमंडियों को वो नीचा कर देता है और दीनों को ऊंचा उठाता है। आपने भी अपने जीवन में ऐसे राजाओं को देखा होगा जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर घमंड अहंकार के नशे में वे चूर होते गए। उनका राज्य चकनाचूर होता गया। पर हमारी प्रार्थनाएं, लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा वे बचाए गए। पशु के सरीखे हो गए थे, पर अंततः उन्हें घमंड छोड़ना पड़ा और परमेश्वर ने उनका राज्य बरकरार कर दिया। 5वें अध्याय में राजा दारा ने दानियल को उच्च पद पर आसीन कर दिया। बाकी कसदी अधिपति और अधिकारी दानियल से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सब राजा को दंडवत करें और राजा को छोड़ कोई अन्य परमेश्वर से विनती स्वयं ना करे, वरना सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक ऐसा ही करने लगे, पर दानियल अपने ही परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। तब राजा ने क्रोध में दानियल को भूखे सिंहों की मांद में डलवा दिया। पर आश्चर्य, राजा को रात भर नींद ना आई। बड़ी सुबह उसने मांद में जाकर दानियल को पुकारा और पाया कि दानियल जीवित है। राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को बाहर निकाला जाए और जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे मांद में डलवाया है, उन्हें खुद ही मांद में डलवा दिया जाए। और वे सब शेरों के द्वारा खा लिए गए। 6वें अध्याय के 26वें और 27वें वचन में राजा दारा ने दानियल के परमेश्वर के विषय में कहा, मेरे राज्य के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि वही जीवता व युगानुयुग बना रहता है। उस परमेश्वर का राज्य स्थिर व अविनाशी है, जिन्हें उसने चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया है, और दानियल को बचाने वाला वही परमेश्वर है। प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, यूहन्ना 10:34, तुम ईश्वर हो, बहुतेरे सिंह मुंह खोलने लगे, बहुतेरे कुछ कुछ बोलने लगे, पर आज मुंह पर ताले लटके हुए हैं और बहुतेरे ईश्वर और इंसान के बीच अटके हुए हैं। 6वें अध्याय में बेलशस्सर राजा ने 1000 संसार के प्रधानों के लिए बड़ा भोज आयोजित किया। यरूशलेम के मंदिर से लूटे गए पवित्र पात्रों में गलत चीज़ों का सेवन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अपने को ऊंचा दिखाया कि उसके पास कितनी रानियां और रखैलियां हैं, पर अचानक पीते पीते उससे दीवार पर एक हाथ कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया और राजा अति भयभीत हो गया। उसके पांव और जुबान लड़खड़ाने लगे। सब तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित, भावी बताने वालों को बुलवाया गया कि जो कोई लिखी हुई बातों का अर्थ बता देगा, राज्य में तीसरा उच्चाधिकारी होगा। बैंगनी वस्त्र और कंठमाला उसे पहनाई जाएगी। पर दुख,
कोई कुछ न बता पाया। तब दानियल का नाम सामने आया और उसने उस लिखे हुए दीवार के वाक्य को पढ़कर सुनाया, मने मने तकेल उपरसीन, अर्थात हे राजा, तू तौल में हल्का पाया गया। परमेश्वर ने तेरे राज्य का अंत कर दिया और तेरे राज्य को 2 भागों में बांट दिया। राजा तो उसी समय मर गया और दानियल राज्य का तीसरा प्रधान बन गया। नीति वचन 18:12 में लिखा है, विनाश से पहले घमंड आता है और सम्मान से पहले नम्रता पाई जाती है। 7 से 12 अध्याय में स्वयं दानियल के दर्शन हैं कि महासागर में एक बड़ी आंधी चली, समुद्र से 4 बड़े पशु निकले जो 4 बड़े राष्ट्रों व राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला बड़ा पशु सिंह के समान, जो बाबुल राष्ट्र का प्रतीक है, 600 ईसा पूर्व। दूसरा बड़ा पशु रीछ के समान, मीडो पर्शिया राष्ट्र का प्रतीक, 550 से 333 ईसा पूर्व। तीसरा पशु चीते के समान, यूनान देश का प्रतीक, 333 से 323 ईसा पूर्व। और चौथे पशु का नाम नहीं दिया गया है, 322 ईसा पूर्व से, जो रोम का प्रतीक है, जहाँ भयानक विकराल नृशंस सर्व विजेता विरोधियों का कत्ल कर देने वाले असहनीय तानाशाहों के बाद एक मानव सदृश्य कुछ दिखाई दिया। यदि मैं आपको यूनान के इन विकराल नृशंस विरोधियों के बारे में कुछ बताऊं तो यूनान का राजा, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, सिकंदर, जिनको सिकंदर महान कहा गया, जिनको विश्व विजेता का खिताब मिला, जिनको दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों में शुमार किया गया है। ये अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल के विद्यार्थी थे। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र से युद्ध शुरू कर दिए। कभी कोई युद्ध हारा नहीं, 2/3 दुनिया जीत ली। वह विश्व विजेता बनने ही वाले थे कि 333 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की अल्पायु ही में इनकी मृत्यु मलेरिया से आश्चर्यजनक रीति से हो गई। ये वही महान राजा थे जिन्होंने कहा था, मेरे हाथ मरने पर मेरे ताबूत से अर्थात कॉफिन बॉक्स से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया जान सके कि जिस सम्राट ने 2/3 दुनिया पर फतह प्राप्त कर ली है, वह खाली हाथ लौट रहा है। और इन तीनों राज्यों के पतन के पश्चात रोम साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसके दौरान प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जिनका साम्राज्य आज तक बना हुआ है। वे किसी राज्य के राजा नहीं, पर ब्रह्मांड के राजाओं के राजा और ईश्वरों के ईश्वर हैं। इनके राज्य का अंत नहीं, ये राज्य अनंत है। इसी राज्य में बैठे हुए हैं मैं और आप, कर रहे हैं प्रभु यीशु से वार्तालाप। बहुत से सिंह मुंह खोल रहे हैं, पर दानियल जिंदा हैं और आपसे बोल रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।